अन्नासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडल और सारथी के बारे में एक पत्रकार परिषद यहाँ पे हुई। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब और मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ये मराठा समाज के पीछे खंबीरपणे खड़े हुए हैं। जब भी इनको कुछ अड़चन होती है तो मराठा समाज के बैठक लेना, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम करते। हाल ही में यहाँ पे सारथी का बहुत बड़े पैमाने पे पीएचडी के विद्यार्थियों का प्रॉब्लम आ रहा था, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। ये 2019 जो विद्यार्थी यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो उनकी मांग है वो मांग यहाँ पे पूरी कर गई है। मेरे ख्याल से 2 या 2,500 तक के स्टूडेंट को इसका लाभ उस वक्त मिलने वाला है। उसके साथ अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से मराठा उद्योजक के बारे में भी उनकी बहुत पॉजिटिव यहाँ पे डिसीजन लिया है। उन्होंने बीच में उन्होंने कुछ नया स्कीम यहाँ पे हम लोग ने महामंडल के माध्यम से डिक्लेयर किया हुआ है, जो 2 लाख रुपए का हो या तो 10 लाख की जगह पे 15 लाख हो। ये जो मराठा समाज के जो विद्यार्थी है उनके लिए शिष्यवृत्ति, मतलब उनके लिए बैंक से लिया हुआ कर्जा उसके ऊपर का भी ब्याज ये अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल देगा। ये इस तरीके से कुछ अच्छे निर्णय आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ये ले रहे। हमारे उप समिति के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा भी इस समिति के माध्यम से इन समाज के पीछे खंबीर से खड़े हुए। सर, आपने जिस तरह कहा निजाम सरकार के दौर में जो आरक्षण लागू था वो आज के दौर में भी लागू होना चाहिए। हमारे मराठवाड़ा के कुछ हमारे नेते हैं जो मराठा चळवळ में काम करते हैं, वो काफी सालों से मांग कर रहे थे कि निजाम मराठवाड़ा जब निजामशाही में था तो उस वक्त उनको यहाँ पे आरक्षण मिल रहा था, पर जब वो महाराष्ट्र में ये मराठवाड़ा महाराष्ट्र में शामिल हो गया तब उनको आरक्षण नहीं मिला। हालांकि उस वक्त कुछ और कौम को भी वहाँ पे आरक्षण मिल रहा था, पर महाराष्ट्र में जाने के बाद उनको आरक्षण मिला पर मराठा समाज को नहीं मिला। फरवरी में मुख्यमंत्री इन्होंने इसके बारे में बहुत बारीकी से समझ के लिया, एक अलग सी समिति गठन किए मराठवाड़े के लिए कि जो समिति ये पूरे पे जांच करेगी कि निजाम के वक्त के कुछ पेपर्स है जो हमारे किशोर भाई चौहान के पास है, वो पेपर्स तपास करने के बाद सरकार इसके बारे में कुछ अलग कर सकती है क्या मराठवाड़े के लिए, उसके बारे में वो सोचेगी। सर, आप देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी माने जाते हैं और आपने उनका नाम अपने हाथ पर भी लिखा है, ये कैसा सर, यानी आप कैसा उसको महाराष्ट्र में 5 साल में एक बहुत अच्छे माध्यम से काम किया आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने, जो मेरे गुरु समान है, बड़े भाई जैसे समान है, मेरे नेता है। मैं उनको इसलिए मानता हूँ कि जो मेरे पिताजी की मांग थी उस मांग को उनके माध्यम से पूरा किया गया। इस राज्य में काफी बार मराठा समाज के लोग वहाँ पे मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने कभी मराठा समाज के हित के बारे में देखा नहीं, ना आरक्षण के बारे में देखा, ना महामंडल के बारे में देखा। पर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने आरक्षण भी दिया, महामंडल को एक अलग ताकत दी, सारथी जैसी एक एजुकेशनल एक्टिविटी तैयार करने वाली इंस्टीट्यूट तैयार की, जिसके माध्यम से मराठा और कुणबी समाज के लोग इसका फायदा ले सके। इतना बड़ा नेता इतना बड़ा काम समाज के लिए कर रहा है, हमने तो सिर्फ उसका नाम टैटू पे डाला है, पर वो हमारे हृदय में है। सर, आपने जिस तरह कांग्रेस के माजी मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप लगाया है कि मराठों को उनके दौर में आरक्षण नहीं मिला है, क्या आपको अभी जो शिंदे और बीजेपी सरकार जो है, आपको उम्मीद है कि मराठा आरक्षण मिल पाएगा? 100% उम्मीद है। बीच में ही जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था वो भले खारिज हो गया, तो अभी क्यूरेटिव पिटीशन डाला हुआ है, और इसके बाद भी राज्य सरकार वापिस से एक आयोग तैयार करना चाहता है कि जो आयोग इसके बारे में और अंदर जाके जानकारी लेंगी कि किस प्रकार में ग्रामीण भाग के किसान को आरक्षण से वंचित रहा है और उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या है। और मुझे यकीन है कि ये दोनों नेता ये मराठा समाज के हित में, ये हालांकि ये दोनों नेता हर एक समाज के पीछे खड़े, और मराठा समाज के बारे में ये डेफिनेटली पॉजिटिव और अच्छा निर्णय लेंगे। सरकार आपकी सरकार है, फिर क्यों डामाडोल किया जा रहा है सर? मैं समझा नहीं, क्या बोले आपने? आप सरकार में है, फिर महाराष्ट्र
मराठा आरक्षण के लिए फिर क्यों डामाडोल किया जा रहा है, क्यों जल्दी भी नहीं किया जा रहा है? अब तो सरकार में कुछ चीजें होती है जो मागास वर्गीय आयोग के माध्यम से होनी चाहिए। रिजर्वेशन देने का काम मागास वर्गीय आयोग को दिया हुआ है। जो गायकवाड़ समिति ने काम किया, उस गायकवाड़ समिति के माध्यम से आरक्षण मिला, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। इसीलिए नई समिति तैयार करनी पड़ेगी। इस समिति के माध्यम से और भी हम रिसर्च करेंगे, और भी कोई प्राइवेट लोगों के साथ रिसर्च करने के माध्यम से मराठा समाज को क्यों रिजर्वेशन की जरूरत है, ये वापस आयोग तैयार करेगा और वापस आयोग ये रिप्रेजेंट करेगा। वो रिप्रेजेंट होने के बाद ही राज्य सरकार उसमें आरक्षण दे सकता है।